Namaste. Life is so beautiful. And in my life, I have met some really amazing people. One of them is my Guruji, Shambhuji. You know, in my quest of perfect health, I did a lot of research, went around a lot of places. But this person is very, very unique. He is the most unassuming person, and he's very young. He's a bundle of wisdom, a lot of ancient knowledge, and you'll be pleasantly surprised the way I was. So may I introduce you, Shambhuji. Namaste, Shambhuji. तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जैसे कि हमारे जीवन में हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है और स्वास्थ्य को लेके हर इंसान चिंतित है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि आज का जो समय है वो बहुत ही प्रदूषित हो चुका है। भोजन, हवा, पानी, तो इसमें आदमी का स्वस्थ रह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्राण शक्ति जो है वह इंसान का कमज़ोर हो चुका है आज। क्योंकि जो जीवन में जीवन शैली है आज लोगों का, वह भी बहुत बदल चुका है आज के इस परिस्थिति में और दौर में, और खाना पीना तो बहुत ही बदल चुका है। दिस इज़ वाई इन अमेरिका ऑल्सो हम लोग जैसे ऑर्गेनिक वेजिटेबल के लिए बोलते हैं और ये कहते हैं कि ज़्यादा प्रदूषित वातावरण ना हो, तो वी लॉट्स ऑफ पीपल आर मूविंग आउट ऑफ द सिटी, यू नो। सो ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ऑर्गेनिक फूड के बारे में आपका क्या है? ऑर्गेनिक के बारे में लोग बोल रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक खाना जो है, कहते हैं जो फल है जैसे आलू है, प्याज है, टमाटर है, तो इसको लोग सिर्फ नाम दे दिया है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फूड सिर्फ गाय के गोबर से ही मिलेगी। लेकिन आज गायों का पशुपालन तो नाम मात्र का रह गया है। आज पूरे संसार में मशीनीकरण हो गया है, यंत्रीकरण हो गया है। तो ऑर्गेनिक कहना तो मेरे लिए हंसी की बात होगी, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ये साधन है। मतलब ऑर्गेनिक है, आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने थोड़े दिन पहले एक शहद लिया था, उसको 15 दिन छोड़ा तो देखा कि उसमें चीनी का लेयर जमा हुआ। तो आज के जीवन में सबसे बढ़िया चीज़ है कि किसी को दोषारोपण करने से अच्छा हम जीवन में योग को अपना लें। राइट। हम योग को अपना लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो प्राण शक्ति है वह बढ़ जाएगी, ऊर्जा जो है वह सही रूप ले लेगी। सो बेसिकली आप क्या कह रहे हैं कि अगर इफ़ नो मैटर वी कांट रियली से दैट जो हमें मार्केट में मिल रहा है वो सही रूप में ऑर्गेनिक है कि नहीं है, सो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द मार्केट एंड स्टफ लाइक दैट, वी शुड प्रैक्टिस ऑन अ योग, प्राणायाम, so that we have a strong immune system, we have a strong internal body. आप कहाँ कहाँ बचोगे? अब दाल को बचाने के लिए कोल्ड स्टोर में वहाँ पे है, उसको उगाने के लिए कीटनाशक प्रयोग है, तो आप खाना तो खाओगे, भूखे तो कोई मरेगा नहीं। Right. तो हर जगह तो मिलावट है, हर जगह प्रदूषण है। Right. तो कहाँ कहाँ आदमी क्या क्या करेगा? उससे अच्छा है कि जीवन में योग को अपना ले। जो भी शरीर के अंदर प्रदूषित चीज़ जाएगी, योग उसको ख़त्म कर देगा और शरीर को स्वस्थ जीवन देगा और मानव जीवन भी स्वस्थ रहेगा। Now I would ask you a question regarding nutrition. कहते हैं ना कि you are what you eat, become what you eat. What do you say? You know what kind of food we should have, what kind of plan we should have for according what kind of diet we should have according to the seasons, or organic vegetable आप कह रहे हैं organic and whatever. So just tell us about something about nutrition. बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। यह होना ही चाहिए तो ही मनुष्य जीवन स्वस्थ हो पाएगा। जैसे कि अगर गर्मी के दिनों में अगर हम दूध पिएंगे तो वो एसिडिटी बना देगा रात में खाना खाने के। लेकिन अगर ठंड के ऋतु में पिएंगे तो पेट पे अच्छा असर दिखाएगा। जैसे कि साग है, पालक का साग है, बहुत अच्छा है और सब ऋतु में आप खा सकते हैं। लेकिन अगर बारिश के ऋतु में खाएंगे यानी सावन के मौसम में खाएंगे तो पेट खराब कर देगा। तो यह हमें ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि कौन से ऋतु में क्या साग खाएं, क्या सब्जी खाएं। और ज्ञान नहीं भी हो तो बाजार में ये चीज़ उपलब्ध हो जाता है। जो मौसम में जो फल उगता है और या जो सब्जी उगती है, हमें उसे ही लेना चाहिए। जी, समय आने पर ही
फल का सेवन करें, उसको रासायनिक या जैविक खाद से न पकाकर, क्योंकि लोग पैसा बनाने के लिए कर रहे हैं और मनुष्य जीवन है कि चलो आ गया है तो खा लें, और पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि उसको प्राकृतिक रूप से ही पकने दें और तो ही सेवन करें, अन्यथा सेवन नहीं करें तो आपका पैसा भी जा रहा है और स्वास्थ्य भी जा रहा है। सो गुरुजी, आप मुझे ये बताएं कि जो सबीज प्राणायाम है उसकी क्या खासियत है? वाई डू यू प्रेफर सबीज प्राणायाम? यह भारतवर्ष की अत्यंत गुप्त परंपरा रही है, सबीज और निर्बीज प्राणायाम। ये नहीं है कि इसके बारे में मैं इसको लेके आया हूँ। यह आदि गुरु आदिनाथ भगवान शिव द्वारा बताया गया यह प्राणायाम है, जो पूरे भारतवर्ष में यह एक नई विद्या है। प्राणायाम के बारे में तो ऐसे लोग जानते हैं, और आज इस योगा के बारे में लोग करते हैं, बहुत से ऐसे प्राणायाम हैं। लेकिन सबीज और निर्बीज कहने का मतलब होता है कि सारी धरती है, एक होता है कि खाली धरती, एक होता है कि उसमें बीज डाल दें। अगर हमको करेला उगाना है तो धरती में करेले का बीज डालना पड़ेगा। जैसे वायु की उत्पत्ति य से हुई, अग्नि की उत्पत्ति र से हुई, तो इन बीज के साथ हम पूरक रेचक कुंभक की प्रक्रिया करेंगे। जैसे कि नॉर्मली आज प्राणायाम के बारे में लोग जानते हैं, वह भी प्राणायाम अच्छा है, जैसे अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, ये है। लेकिन ये प्राणायाम की एक अलग खासियत है। ये प्राणायाम जैसे बहुत से अलग, जैसे सूर्यभेद हैं, चंद्रभेद हैं, पलावनी है, केवली है, मूर्छा है, सहित प्राणायाम है। तो ये प्राणायाम हिमालय की कंदराओं में ऋषि महर्षि करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे शरीर हील होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन मजबूत होते हैं। क्योंकि जैसे ये भगवान शिव कुंभक की अवस्था में होते हैं, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि गुरु सानिध्य में करें। तो जैसे ही हम सांस लिया तो उसको बोलते हैं पूरक, सांस को रोका तो कुंभक, और छोड़ा तो रेचक। तो इसका एक अनुपात होता है। जैसे कि सूर्यभेद चंद्रभेद प्राणायाम ये करेंगे तो 4 16 8 का होगा, फिर 8 32 64 का होगा, ऐसे ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। तो हम पाएंगे कि हमारे शरीर में एक अत्यधिक ऊर्जा जनरेट हो रही है। कई लोग का ये मानना है कि योग से वेट लॉस नहीं होता है, आपका क्या कहना है? इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि योग में कदम कदम पे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अगर सही रूप में अगर हम गुरु सानिध्य में करें तो योग से क्या नहीं हो सकता। वेट लॉस तो बहुत दूर की चीज़ है। हमारे शरीर में अमृत है, बस उस अमृत को योग के जरिए जगाना है। और योग तो सब सच में अपने आप में एक वरदान है जिसको हम करते हैं। तो एक कथा है, 1 मिनट का आपको बोलूँगा। रावण ने व्यायाम नहीं किया था, वो योग किया था, तपस्या किया था, मतलब योग का ही एक रूप है जिसको मतलब, तो उसने कैलाश को उठा लिया था। तो कहने का मतलब है कि गुरु की अगर उपस्थिति में अगर सही ढंग से योग करेगा, सही समय पे भोजन करे, सही समय पे सोए और सही समय पे योग करे, बैलेंस में करे, तो अवश्य ही, क्योंकि जो हमारा मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब जो ये नाभि है, जब हम मल त्याग करते हैं और मूत्र त्याग करते हैं तो वो गर्म है। क्या होता है कि ये फ्लेम कम हो जाता है समय बढ़ने के साथ साथ। तो क्या होता है कि हमारे पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, दूरदृष्टि कमज़ोर हो जाती है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, नींद कम पड़ते हैं। तो योग में यही प्राण शक्ति को ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण हम तंदुरुस्त प्राप्त कर सकते हैं। तो वेट लॉस क्यों नहीं होता, लेकिन अगर इसको हम सही ढंग से करें। सो शंभू जी, आजकल जो फैशन है, व्हाट इज़ द इन थिंग इज़ टू गो टू द जिम, एंड मैं भी जाती हूँ, और ट्रेन करना, वेट ट्रेनिंग करना, और कार्डियो फलाना ढिमका सब करना। लेकिन जो काफ़ी लोग हैं एक एक्सट्रीम में चले जाते हैं, जैसे कि और अपनी इंटरनल हेल्थ को डैमेज करते हैं कि एकदम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट डाइट में चले जाएंगे और इतने दुबले हो जाएंगे कि वो दुबला पतला हो के एकदम पतले हो जाएंगे, और आंखों के नीचे काला काला गड्ढा हो जाता है। और जो एंड मेल वी नो कि वो कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह ले के अपना बॉडी बिल्ड करते हैं। व्हाट इज से अबाउट इट? जो इंटरनल हेल्थ है उसको डैमेज करते हुए ओनली फॉर एक्सटर्नल ब्यूटी। सो व्हाट यू नो, डोंट यू थिंक देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन इंटरनल हेल्थ एंड एक्सटर्नल ब्यूटी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि बिना आकर्षण के जीवन नहीं है। लेकिन ऐसा दिखावटी आकर्षण किस काम का कि उसके पीछे हमको थोड़े दिन के बाद, साल 2 साल 3 साल के बाद हमारा जीवन ही जहन्नुम बन जाए, व्यर्थ हो जाए। खाना पीना, हमारा पारिवारिक जीवन सब व्यर्थ हो जाए। ठीक है, कोई लड़की दुबली पतली हो गई, लेकिन क्या शरीर के अंदर उसकी मजबूती आई? कल को वो
बच्चा कंसीव करेगी, पैदा करेगी, तो क्या उसके शरीर में वो ऊर्जा है? तो बच्चा भी कमज़ोर होगा, वह भी बीमार पड़ जाएगी, तो परिवार के लिए एक बोझ ही है। पुरुष है, लड़की को दिखा के, आकर्षण दिखा के, इस पे फैट वर्ट दिखा के कर लेगा, लेकिन उसके बाद उसका हाल क्या होगा? क्योंकि उसने जो रासायनिक पदार्थों से इसका ये किया, तो रासायनिक पदार्थें हमारे शरीर में बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ उठते हैं। जैसे दूध को आपने देखा होगा ना, फ्लेम मतलब उसको आग पे ये करते हैं तो कितना तेज उफान करता है। तो ये रासायनिक पदार्थ ऐसे ही उफान मारते हैं। तो इसका मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि इसको सही ढंग से, सही वैद्य से या सही डॉक्टर से या सही योग प्रशिक्षक से जानकारी हासिल करें और सही चीज़ खाएं, तो आकर्षक शरीर तो बनेगा। और बिना आकर्षक शरीर के जीवन में क्या है? कुछ भी नहीं। आकर्षण ही तो अगर सृष्टि में आकर्षण नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। हरी घास, पत्ती, वनस्पतियाँ सब भी तो आकर्षक दिखती हैं। तो आकर्षण होना तो हमारा मूल स्वभाव है, उसके बिना तो जीवन चलेगा ही नहीं। लेकिन कब और कैसे करें, यह भी ज्ञान होना चाहिए। अब उसके चक्कर में ये न है कि हम अपना प्राण गंवा बैठे, स्वास्थ्य गंवा बैठे। Okay, thank you, Guruji. धन्यवाद। Thank you so much.